और चूंकि आदित्य ये जो उपचुनाव है वो केरल की भी एक सीट पर हो रही है। केरल में जो कांग्रेस है उसका दबदबा एक तरीके से रहा है। अब जाहिर तौर पर इस समय कांग्रेस जो है अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सिर्फ किसी एक राज्य के लिए नहीं है, खासतौर पर बिहार में भी। बिहार में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? क्या आरजेडी के साथ जब चुनाव लड़ेगी तो फिर ज्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करने वाली जो कांग्रेस है उसे आरजेडी क्या इतनी सीटें देगा, या क्या भूमिका कांग्रेस की रहने वाली है? और अगर देश भर में बात करें तो भी कांग्रेस एक अलग तरीके के समीकरण से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस जहां पर 1-on-1 फाइट है, जिन राज्यों में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है जी, वहां अलग तरीके की रणनीति बनी है। वहां पर जिला अध्यक्षों को पावरफुल किया जा रहा है, वैसे जैसे प्रदेश अध्यक्षों। हालांकि ये रणनीति कांग्रेस इंदिरा गांधी के जमाने से होती आई है, बीजेपी भी अब उसको अपनाती है, जिला अध्यक्षों को मजबूत करती है। हर एक जिले की अपना अध्यक्ष मजबूत हो तो वहां पर चुनाव अलग तरीके से टर्न आउट होता है। तो 1-to-1 फाइट में उनकी अलग स्ट्रैटेजी है। जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर भी वो ये जानते हैं कि बीजेपी के अलावा जो दूसरी रीजनल पार्टी है वो हमसे ही निकली है, हमारा ही वोट काट रही है। इसलिए परीक्षा की घड़ी होगी लालू के साथ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में ये तय है कि वो जो दो लड़कों की जोड़ी है वो टूट चुकी है। खास तौर पे मनभेद हो गया है। अब मनभेद खतरनाक होता है कैसे? जब आपने देखा होगा कि जब ये दिल्ली के चुनाव थे तब किस तरीके से अखिलेश यादव सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल के साथ जाके खड़े हो गए। राहुल गांधी को पता था कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी ये तय कर लिया था कि चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को नहीं जगह दी जा सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमारा वोट बैंक पूरा का पूरा लेके बैठा है। तो हमें अपना वोट बैंक वापस पाने के लिए एक बार ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा और बीजेपी को जिताना होगा। वही हुआ। लेकिन उस समय अखिलेश यादव चले गए अरविंद केजरीवाल के साथ, जिस पे बड़ी आपत्ति भी। अब होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। मैं बिहार पे भी आऊंगी जिसका आपने मूल सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश में भी अब कांग्रेस ने रणनीति की है कि या तो ज्यादा सीटें मिले अलायंस में, वरना बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में जब सीटें मांगी गई उत्तर प्रदेश में तो कम 6 सीटें दी गई थी कांग्रेस को। तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव में सीटें कम दी तो अब मुख्यमंत्री के चुनाव में कांग्रेस भी अपना रंग दिखाएगी। ये तो हुई इंडिया गठबंधन की बात जब आप उत्तर प्रदेश की करते हैं। अब बात आई है लालू प्रसाद यादव की। देखिए ये बात तय है कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस से निकले हैं। उनका वोट बैंक जो है, जो आरजेडी का वोट बैंक है, वो कांग्रेस का कई हद तक वोट बैंक माना जाता है। लेकिन लालू और राहुल गांधी के संबंध अलग तरीके के हैं। इंडिया गठबंधन में अगर कोई आंख बंद करके निष्ठा के साथ राहुल गांधी को सपोर्ट करता था तो वो लालू थे। तो जाहिर तौर पे वो सीट पर मांडोली जरूर करेंगे, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव को एज देंगे, क्योंकि राहुल गांधी चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कांग्रेस अपना पैर फैलाए। सीटों की डिमांड होगी, लेकिन इस बार लगता है कि वो लालू को यहां सपोर्ट करेंगे और उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ ब्लाइंडली नहीं जाएंगे जब तक कि उनको सीट का बंटवारा ढंग से नहीं किया। बिल्कुल, और इसीलिए अदिति इस समय राहुल गांधी जो है अलग अलग राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं ताकि जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस की वो तलाशने की कोशिश कर सके।